Hello friends, this is Rajpal sir and you are watching my YouTube channel, and in this video we are going to cover lesson second of the book The First Flight from the class 10th of English subjects. ओके तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर सेकेंड और बुक का नाम है द फर्स्ट फ्लाइट। इसके पहले वीडियो में हमने लेसन फर्स्ट कवर किया था और आज की हम वीडियो में लेसन सेकेंड कवर करने जा रहे हैं और लेसन सेकेंड जिसका नाम है द नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट दिस लेसन। ओके, सो इस लेसन के बारे में हम बात करते हैं तो पहले हम समझ लेते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे, क्योंकि ये लेसन जो है इन्हीं के बारे में है। तो ये नेल्सन मंडेला जो थे ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट्स ऑफ साउथ अफ्रीका थे। इट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे, ये आपकी बुक में भी ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये है, ये मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। इट मीन्स ये जो मंडेला थे ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब जिसकी कलर जो है ब्लैक हो। जैसे कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, तो गोरे व्यक्ति को बोलते हैं वाइट और काले लोगों को बोलते हैं ब्लैक। ओके, तो जिस तरह से हमारे देश में, इट मीन्स इंडिया में, जिस तरह से इंडिया में वाइट पीपल यानी अंग्रेज़ों का शासन था, लगभग 200 से 300 साल तक इन्होंने हमारे देश में शासन किया, ठीक इसी तरह से इन अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका में, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में इन वाइट पीपल का क्या था, शासन था। और उन्होंने लगभग जो है 300 साल तक यहाँ पे शासन किया। और साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक पीपल थे, यानी जो वहाँ के जो ब्लैक लोग थे, जो काले लोग थे, ओके, जो ब्लैक पीपल थे यानी जो काले लोग थे, उन पर बहुत अत्याचार किया। और उन्हीं काले लोगों में से उनका जो लीडर था, उस लीडर का नाम था नेल्सन मंडेला। क्या नाम था? ये नेल्सन मंडेला। तो ये जो नेल्सन मंडेला हैं, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, नेल्सन मंडेला ने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। क्या लिखी? ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो उन्होंने खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ऑटोबायोग्राफी जब कोई व्यक्ति अपने खुद के बारे में लिखता है तो उसी को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये देखिए, ये इसमें, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये ऑटोबायोग्राफी, हिज ऑटोबायोग्राफी। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है, क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू सी इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। ओके, तो इस ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में उन्होंने किस बारे में लिखा है, क्या बताया है, उसको हम डिस्कस। जैसे हमारे इंडिया में लिखा हुआ है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा शायद, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इन द सेम वे
Nelson Mandela has written his autobiography, Long Walk to Freedom. He was the first South Africa's black president. Who was he? He was the first South Africa's black president. ओके तो चलिए हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं आज के इस लेसन में। तो इतना बेसिक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि नेल्सन मंडेला कौन थे और इस लेसन में लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का क्या मतलब है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी एक किताब का नाम है जो कि इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपने खुद के बारे में, नेल्सन मंडेला ने लिखा है। और नेल्सन मंडेला कौन थे? साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। ओके तो चलिए हम पढ़ते हैं इनके बारे में। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं कि ये जो बात है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ओके एक बार फिर से देखिए आप यहाँ पे, ये 10 मई 1994 की बात है जब उन्होंने क्या किया था, शपथ ली थी एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली तो किस दिन लिया था, वो दिन कौन से था, तो 10 मई 1994 यानी 1994 में उन्होंने शपथ ली। तो जब कोई प्रेसिडेंट शपथ लेता है तो उससे पहले अपन देखते हैं कि टीवी न्यूज़ चैनल्स इसमें जो है उसकी न्यूज़ वगैरह आती है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो बॉक्स में जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में है क्या, ये है एक पेपर की कटिंग है। मतलब साउथ अफ्रीका के जो सबसे फेमस जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था, ये लिखा है BBC एक न्यूज़ आइटम्स था, यानी न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी। और इस न्यूज़ में क्या लिखा है, हेडिंग थी इसकी कि नेल्सन मंडेला, क्या न्यूज़ थी इसकी, ये थी न्यूज़, नेल्सन मंडेला यानी मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और आगे लिखा हुआ है कि नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज। 3 सेंचुरी मतलब क्या, 1 सेंचुरी मतलब 100, 3 सेंचुरीज मतलब 300। तो 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल अभी हमने बताया आपको कि वाइट मतलब होता है गोरे लोग, तो गोरे लोगों का रूल मतलब होता है शासन, यानी गोरे लोगों के 300 साल के शासन के बाद। ओके इसमें लिखा है ना आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर मोर देन 3, लगभग 300 साल से अधिक जब गोरे लोगों का शासन था, उन शासन के बाद नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। लगभग 300 साल के शासन के बाद कोई पहला, जैसे श्वेत बोलते हैं और काला व्यक्ति बोलते हैं, तो वही ब्लैक प्रेसिडेंट वो पहले बने जो स्वयं भी ब्लैक थे। आगे देख लेते हैं इस न्यूज़ में और क्या आया था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशन कांग्रेस पार्टी वॉन, यानी मिस्टर जो मंडेला थे वो किस पार्टी से थे इसको देख लेना है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, ए से अमेरिकन, अफ्रीकन, एन से नेशनल, सी से कांग्रेस। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे और इस पार्टी ने जो है लगभग कितनी सीटें जीती थी, ये 252 सीट्स जो है जीती थी। कितनी सीटों में, 400 सीटों में इलेक्शन हुआ और 400 में 252 यानी 252 सीट्स में इन्होंने जीत हासिल की और अपनी सरकार बनाई। ओके इसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या कहता है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ एम्फी थिएटर, इसका नाम याद कर लीजिए, एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया,
यानी ये जो सेरेमनी थी, शपथ समारोह जिसको अपन कह सकते हैं, इस शपथ समारोह कहाँ हुई थी? तो यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर में, जो कि कहाँ पे था? प्रिटोरिया, प्रिटोरिया शहर के एम्फी थिएटर में ये कार्यक्रम हुआ था। कौन कौन इस पे अटेंड किया? इस प्रोग्राम को कितने लोगों ने अटेंड किया? इस न्यूज़ में आया है कि इनॉग्रेशन, ये तो होगा प्रिटोरिया, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज, यानी राजनेता और जो बड़े बड़े लोग थे, सम्मानीय लोग थे, फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, यानी संसार के लगभग 140 देशों से, यानी कंट्रीज़, लगभग 140 कंट्रीज़ से अलग अलग पॉलिटिशियंस और वहाँ के सम्मानी लोग इस प्रोग्राम में आए थे। ठीक है ना। नेल्सन मंडेला ने जब अपनी स्पीच शुरू की तो उन्होंने क्या कहा था? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ एनी अनदर वन अनदर, सैड नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में कहा कि अब कभी भी यानी कभी दोबारा ये सुंदर धरती ऐसी गुलामी का अनुभव कभी नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने कहा, यानी ऐसा उन्होंने अपनी जनता को आश्वासन दिया। फिर आगे देखते हैं, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स, कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। इस सेलिब्रेशन में न केवल ब्लैक यानी काले लोग बस नहीं थे कि ब्लैक प्रेसिडेंट बना है तो सिर्फ ब्लैक थे, नहीं, यानी ब्लैक भी थे, वाइट लोग भी थे, यानी गोरे लोग भी आए थे, कलर्स सेलिब्रेटिंग, यानी सब लोग मिल करके उन्होंने इस सेलिब्रेशन को किया, क्योंकि ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी था जिसमें सारी जनता ने चुनाव में भाग लिया था। ओके, फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री का पहला इलेक्शन भी था जिसमें नेल्सन मंडेला की जीत हुई थी। आगे देख लेते हैं, इसमें लगभग जो है मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, ये सभी लोग, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस, रेसेस मतलब होता है अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग। ओके, सो ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय, सब खुश थे, एक ऐसा माहौल बना था जिसमें सब लोग खुश थे, कोई गुलाम नहीं था। उस समय साउथ अफ्रीका आज़ाद हो चुका था और आज़ादी के साथ साथ उनके द्वारा वोटिंग हुई और वोटिंग में जो है 252 सीट के साथ नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ओके, तो इस ऑटोबायोग्राफी में हम पढ़ेंगे ये लेसन, आपको यहाँ से लेसन स्टार्ट करना है। ये लेसन हम रीड करेंगे और पता करेंगे। ये नेल्सन मंडेला की आप फ़ोटो देख सकते हो, ये है नेल्सन मंडेला। ओके, ये नेल्सन मंडेला है। तो ये हैं साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। ठीक, तो इस लेसन को रीडिंग करेंगे। तो लेसन रीडिंग से पहले आपको ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि इस लेसन में नेल्सन मंडेला के बारे में है, और नेल्सन मंडेला के बारे में क्या है कि उस 10 मई को क्या हुआ, 10 मई को क्या हुआ, कितने लोग आए, कैसे लोग आए और इन्होंने क्या भाषण दिया, क्या क्या हुआ इनकी लाइफ में, वो दिन कैसे आया, इसी स्ट्रगल के बारे में, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी लंबी यात्रा है स्वतंत्रता के लिए, वही सब इन्होंने डिस्कशन किया हुआ है इस लेसन में। तो उम्मीद है आपको कि यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। ओके, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन, घंटी की बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन to get the notification of my new videos or every new videos. ओके, और
लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव हो। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके अन्य दोस्तों तक भी पहुँचे तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको सपोर्ट करिए। आप लोग अगर अच्छा लगे मेरे पढ़ाने का तरीका, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर एक बार बताइए, ठीक है। और फिर अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे का लेसन हम एक्सप्लेन करें तो प्लीज़ इस पर कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल में आपको कक्षा 6th से लेकर के यानी 6th क्लास से लेकर के आपको 12th क्लास MP बोर्ड के सारा सिलेबस हम इस वीडियो में कवर करवाएंगे। तो अगर आपका कोई छोटा भाई बहन भी है तो आप उसको भी ये चैनल सेंड कर सकते हैं। इसमें आई हुई सारी वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं। साथ ही हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख जाएंगे। तो इसमें हम आपका ग्रामर चैप्टर भी कवर अप करवाएंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू बच्चों। अगर अभी भी आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका ज़्यादा कुछ लगना नहीं है, सिर्फ आपको एक बटन ही तो दबानी है। ओके, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब चैनल, शेयर द चैनल, like the channel and press the bell icon to get the notification of every new videos. Okay, thank you very much. Bye bye.